डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। MTS 603 की असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो रेडी हो गई है। चलें आइए इसको ज़रा देखते हैं। फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। एक ही क्वेश्चन है इन द इंटरवल -1 0। अच्छा जी, रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं इस फंक्शन के इस इंटरवल में दो मेथड यूज़ करके। एक है बाइसेक्शन मेथड और एक है न्यूटन राफसन मेथड। दो मेथड हैं जी। इन दो मेथड्स के ज़रिए हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे इन इंटरवल्स के अंदर रह के। बाकी अभी मैं ये नहीं पढ़ रहा, ठीक है। ये एक मिनट, ये कहाँ से लिख दिया? जी जी। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन में नीचे एक और लाइन भी थी, वो मैंने नहीं लिखी, नोट में था कुछ। चलिए खैर उसको छोड़ें, वो भी मैं बाद में बताता हूँ आपको। अच्छा भी देखें, बाइसेक्शन मेथड, राफसन मेथड। पहले हम बाइसेक्शन मेथड पकड़ते हैं। ये हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब देखें जी, पहले हम पुट कर देते हैं इसमें -1 पुट किया, x की जगह -1 आ गया, cos -1 प्लस e⁻⁻1। इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये आ गया, और इन सबको सॉल्व किया तो -1.0918 आ गया, विच इज़ लेस देन 0। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये 0 से छोटा है। एक चीज़। अब दूसरा है इंटरवल में पॉइंट 0। अब हमने इसी इक्वेशन में 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने के बाद ये देखें ना, 2 × 0 प्लस cos 0 प्लस e⁻0 1 होता है, cos 0 जो है वो भी 1 होता है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब बाइसेक्शन मेथड के लिए नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे जाने के लिए एक कंडीशन ज़रूरी होती है। वो कंडीशन ये होती है कि जो दो पिछले पॉइंट्स हैं ना, उनकी वैल्यूज़ के साइन चेंज हों। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव हो, तब हम उससे आगे मूव कर सकते हैं। तो देख लें, एक जो है वो माइनस में आ गई और दूसरी जो है वो पॉजिटिव में आ गई। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये आंसर जो है ये लेस देन 0 आएगा। हमने कहा एज f0 f-1 इज लेस देन 0, सो द रूट्स लाइज बिटवीन बोथ। इन दोनों में रूट्स लाई करते हैं, ठीक है। एक काम तो ये हो गया। अब हम इससे आगे मूव करेंगे, ठीक है जी, इससे आगे मूव करेंगे। ये देखें, नेक्स्ट स्टेप x2 फाइंड आउट करने का है। x2 जो है वो हम कैसे मालूम करेंगे? पिछले दोनों रूट्स जो हैं इनको जमा करके, 2 पे तकसीम करके। तो पीछे x0 जो था वो आपके पास जो था वो था -1, और x1 जो था वो 0 था। आपने दोनों को प्लस कर लिया, -1 + 0/2, तो ये -1/2 विच इज़ इक्वल टू -0.5 आ गया, ठीक है। ये आपके पास x2 निकल आया है। अब आप इसी वैल्यू को दोबारा उसी ऊपर वाले क्वेश्चन की इक्वेशन जो है उसमें पुट कर दें, जहाँ जहाँ x है, और कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ निकाल लें। ये आपने वैल्यूज़ निकाली और इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 0.4841 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ऊपर वाली किसी नेगेटिव वैल्यू के साथ मिलेगी, तो ये इनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा, तो फिर हम आगे लेके चलेंगे। अब ये पॉजिटिव वैल्यू जो है, इससे ऊपर देखें तो ये भी पॉजिटिव थी, चूंकि पॉजिटिव आ गई है लिहाजा अब हम इसको नहीं चलाएंगे। इससे ऊपर जो नेगेटिव वैल्यू आई थी -1 वाली, ये और 0.5 वाली, ये वाली, ठीक है, वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमने कहा f-1 और f-0.5 लेस देन 0, तो रूट्स इनके दरमियान लाई करती हैं। अब हम नेक्स्ट x3 फाइंड आउट करेंगे।
x3 जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा, एक तो x2 0.5 माइनस 0.5 और एक ऊपर से x0, ये वाली x0 -1 जिसमें माइनस वैल्यू आई थी, ठहरे 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 ठहरे, ये आया था पॉजिटिव, हाँ जी, ऊपर वाला नेगेटिव पकड़ेंगे, ठीक है जी। ऊपर वाला नेगेटिव जो है वो आ रहा है इसमें x0 में, तो ये मैंने गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है x1 प्लस x2, बल्कि यहाँ पे है x0 प्लस x2। x0 की वैल्यू -1 थी, x2 की वैल्यू ये देखिए -0.5 है, दोनों को आपस में माइनस किया यानी प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, 1.5/2 आ गया, आपस में डिवाइड कर दिया तो -0.75 आ गया। अब -0.75 को दोबारा हम अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, ये देखें जी पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारे पास आंसर फिर आ गया नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आ गया तो हम इससे पीछे वाला कोई पॉजिटिव पकड़ेंगे, पीछे वाला पॉजिटिव जो है वो ये है, ठीक है। अब वो जो ऊपर वाले दो हैं उनको छोड़ दें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमने कहा -0.5 मल्टीप्लाई बाई -0.75 लेस देन 0, ठीक है जी, सो द रूट्स लाइज बिटवीन देम। उसके बाद हम नेक्स्ट रूट फाइंड आउट करेंगे, तो वो कैसे होगा, एक तो इसको पकड़ेंगे पीछे वाला रूट जो है x2 को, और एक इस रूट को x3 को, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 हल किया तो ये आ गया -0.625, ठीक है। उसने 3 रूट्स कहा था, मैंने 4 फाइंड आउट कर दिए हैं, 3 इटरेशंस कहा था, मैंने 4 कर दिए हैं, ठीक है। ये न्यूटन बाइसेक्शन मेथड के जरिए हमने इसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि बाइसेक्शन में आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है अगले पॉइंट पे जाने के लिए। अब न्यूटन राफसन मेथड पे आते हैं, न्यूटन राफसन मेथड में हमें सिर्फ पीछे वाले एक पॉइंट की जरूरत होती है, ओए एक ही हो गया। आ जाए जी न्यूटन राफसन मेथड पे, और ये मैंने मैथ टाइप में बनाया ना तो ये आगे पीछे जरा हो गया था। न्यूटन राफसन मेथड है, देखें जी ये इक्वेशन है, हम पुट करते हैं -1 पुट किया, जो ऊपर जो पुट किया था वही आंसर निकल आया, 0 पुट करते हैं इंटरवल में जो 2 पॉइंट्स थे, हमारे पास आंसर आ गया ये। अब इन दोनों में से हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन किसको लेंगे, क्वेश्चन ये है कि इसका आंसर आया माइनस, इसका आंसर आया पॉजिटिव, ठीक है। अब इन दोनों में से ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये तो हमें पता चल गया कि रूट्स इन दोनों के दरमियान लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इस किसको x0 लेंगे, यानी किसको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो उसका आंसर जो है वो ये है कि इसका मॉड और नीचे वाले का मॉड, मॉड में यानी इस नेगेटिव वैल्यू को आप पॉजिटिव ही लेंगे, दोनों में से जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसको आगे लेके चलेंगे। अब देखिए ये है 2, ये है 1.0918, ठीक है। आप इसको नेगेटिव ना समझें, मॉड में ये पॉजिटिव हो जाती है। अब 2 जो है वो इसके पॉजिटिव वाली वैल्यू से भी बड़ा है, ये देखें लिखा हुआ है एज मॉड ऑफ f0 इज ग्रेटर, सो वी टेक x0 इज इक्वल टू 0 एज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, लिहाजा हम x0 जो है इस 0 वाले को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे और इससे आगे बाकी जो इंटरवल्स हैं इटरेशंस चलाएंगे और बाकी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, x1 की, x2 की, x3 की सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हमने क्या किया जी, ये तो हमारा फाइनल हो गया ना कि हमने x0 इज इक्वल टू 0 को लेके चलना है, ठीक है। और इसका सबूत मैं आपको देता हूँ, आप अपने न्यूटन राफसन मेथड में चले जाएं, बुक खोल लें, बुक खोल के चेक कर लें, ये जो मैंने आपको बताया इसी चीज़ को चेक कर लें, वहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व हुई हैं, उनको आप चेक कर लीजिएगा, आपको यही चीज़ मिलेगी, ये चीज़, ये मेथड, ये आइडिया वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखें जी ये आ गया, हमने वो फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव ले लिया, 2x था तो 2x1 होता है, 2 आ गया, माइनस cos x था तो उसकी जगह माइनस sin x आ गया, प्लस
ई रेस टू पावर एक्स है तो उसका डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। ठीक है, डेरिवेटिव तो आपको लेना आता ही होगा, नहीं लेना आता तो दफ़ा करो। आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम अब ज़ीरो पुट करते हैं। ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3। ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद अब ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि 1 - 1 वाले को तो छोड़ दिया हमने। अब न्यूटन राफसन मेथड अप्लाई करती हैं। ये छोटा सा फार्मूला है न्यूटन राफसन मेथड का, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एफ डैश एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास ऊपर है, एफ एक्स नॉट हम फाइंड आउट कर चुके हैं और एफ डैश एक्स नॉट भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये देखें जी, एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो, ज़ीरो पुट कर दिया, माइनस एफ ज़ीरो की वैल्यू जो थी वो थी आपके पास ये 2, ये देखें जी 2 पुट कर दिया। एफ डैश ज़ीरो जो है वो 3 है, 3 पुट कर दिया, इन दोनों को तकसीम किया, माइनस 0.6666 ये आ गया। x1 निकल आया। अब आप इसी x1 की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करें, पुट करेंगे तो आपके पास निकल आई जी, ये देखिए ये -0.0338। ठीक है, एफ एक्स वन की वैल्यू निकल आई। अब इसी का डेरिवेटिव जो है उसमें यही -0.666 पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू निकल आई। अब फार्मूला फिर दोबारा लगाया, x2 इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ एक्स वन ओवर एफ डैश एक्स वन। यही वैल्यूज जो ऊपर हमने फाइंड आउट की हैं ये पुट कर दी। पुट करने के बाद x2 की वैल्यू भी निकल आई। ठीक है जी, अब यही x2 की वैल्यू दोबारा इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आई 0। अब इसके डेरिवेटिव में आपने वैल्यू पुट की तो हमारे पास डेरिवेटिव निकल आया 3.1288। ठीक है, दोबारा फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद x2 की वैल्यू ये आ गई, माइनस इसकी 0 है, 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है, दोबारा यही हमारे पास वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब देखिए हमने जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ना वो हमने सॉल्व कर दिया है। जो उन्होंने कहा था कि इस इंटरवल में इस इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करें, और इसने 3 इटरेशंस कहा था, हमने ऊपर वाले में तो मैंने 4 कर दी हैं, ये 3 इटरेशंस हमारी पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, अब ज़रा क्वेश्चन का आइडिया चेक कर लें। जो मुझे समझ आया मैंने तो अपने मुताबिक सॉल्व कर दिया है, बाकी कैलकुलेशंस में कोई ऊंच नीच होगी तो वो आप देख सकते हैं। देखिए उसने कहा आल्सो कंपेयर द रिजल्ट्स, आल्सो मीन ये काम भी करें। ठीक है, also compare the results and comment which of the methods performs better and which is worse. You will consider x naught is equal to this as a best approximation while comparing the roots. यानी जब आप रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे हो तब आपने x नॉट को ये लेना है, यानी ये एक नया क्वेश्चन बन गया आपके पास। ठीक है जी, ये सारा दोनों मेथड से ये सॉल्व करना था, फिर इसी को पकड़ के आपने x नॉट को ये अप्रोक्सीमेशन लेके फिर आपने सॉल्व करना है दोनों मेथड्स को, और जो आपने इटरेशंस निकालनी है ना उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, क्योंकि इसने x नॉट की अप्रोक्सीमेशन क्या है, आप बस यही लें, यही लेके तो आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद फिर इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करें। ठीक है, मुझे तो इसकी ये समझ आई है, बाकी मैंने देखा है कि लोगों ने जो है वो इसी को डायरेक्ट अन्य सॉल्व किया हुआ है। बहरहाल मुझे जो समझ आई है वो यही है, जो स्टेटमेंट कह रही है कि ये वाला x नॉट की वैल्यू उठाएं और आप दोबारा इन मेथड्स पे को अप्लाई करें इस इक्वेशन पे। इक्वेशन पे अप्लाई करने के बाद जो उनके आंसर्स आए, जो रूट्स आए, उनको कंपेयर करें। ठीक है, इस वैल्यू पे। तो अब हम बाइसेक्शन मेथड और दूसरा जो है राफसन मेथड दोनों फिर अप्लाई करते हैं इसी पे, लेकिन अब ये इंटरवल नहीं, इसमें से ये पकड़ेंगे। ठीक है, चलें। नाउ कंसीडर x नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.6557। ये है जी हमारे पास इक्वेशन। न्यूटन राफसन मेथड अप्लाई करते हैं। देखें x, ये मैंने क्यों लिख दिया,
ये बस ऐसे ही कहीं कॉपी पेस्ट हो गया। चलो ये छुट्टी, ये ले। अच्छा जी, पुट एक्स नॉट इज इक्वल टू दिस इन दी अबव फंक्शन, इस फंक्शन में हमने पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया जी ये वाला, ये आ गया। ठीक है, इसमें पुट करने के बाद जो उसने एक्स नॉट कहा था, ठीक है, उसके बाद इसके डेरिवेटिव में पुट किया हमने। पहले मैंने राप्सन मेथड अप्लाई किया, आपको पता है राप्सन मेथड में डेरिवेटिव की जरूरत होती है। डेरिवेटिव मैंने ऊपर निकाला हुआ था, ओ ये कहीं डेरिवेटिव तो नहीं था, ये डेरिवेटिव ही था जी, यहाँ से देख लें डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है। तो अल्लाह भला करे आपका, दो वैसे ही आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, साइन एक्स एक्स की जगह ये इसका वैल्यू निकल आई, प्लस ई रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर माइनस 0.6557। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ गया। अब x1 निकालते हैं, ठीक है जी, एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एफ डैश एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट जो है हमारे पास ये है, एफ डैश एक्स नॉट हमने ये निकाल लिया था, और सॉरी एफ एक्स नॉट हमने ये निकाल लिया था, और एफ डैश एक्स नॉट जो है वो हमने ये निकाल लिया। दोनों को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास ये निकल आया। ठीक है, ये x1 निकल आया। अब इस x1 को दोबारा हम इसका fx1 भी और f डैश x1 दोनों फाइंड आउट करते हैं। इस वैल्यू को हमने दोबारा इक्वेशन में पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। इसी तरह इसके डेरिवेटिव में पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया जी ये वाला। अब x2 इज इक्वल टू एफ x1 माइनस फंक्शन ओवर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये वैल्यू ऊपर हमारे पास है, दोनों वैल्यूज भी निकाल चुके हैं, दोनों वैल्यूज को पुट किया, डिवाइड किया, माइनस किया, और हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, हमने एक्स ज़ीरो, एक्स नॉट, एक्स नॉट, एक्स वन और एक्स टू ये तीनों निकल आए। अब कोई और निकालना होगा तो आप इसको आगे मूव कर सकते हैं। अब आते हैं जी बाइसेक्शन मेथड की तरफ। बाइसेक्शन मेथड में देखिए जी, हमने इसको एक्स नॉट लेना है। अब इसको एक्स नॉट ले लिया तो हमें तो एक और वैल्यू चाहिए एक्स की, जिसको आपस में प्लस करके एवरेज निकालें तो फिर नया रूट निकले, तो हमारे पास तो है नहीं। और हमें बाइसेक्शन मेथड की कंडीशन का पता है कि हम कंडीशन जो है चेक करते हैं कि रूट्स इसके दरमियान हैं कि नहीं हैं। तो उसमें आपको याद है कि एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए और एक नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, दोनों को प्रोडक्ट करें तो लेस देन ज़ीरो आएगा, इट मीन्स रूट्स लाई करते हैं और उन्हीं की मदद से अगला रूट निकल आता है। ठीक है, ये तो पता है ना आप लोगों को। अब देखिए एक्स ज़ीरो जो है ये तो उसने कंडीशन दी थी पहलाना ही तुसी है और कोई नहीं। ठीक है जी, ये हमने पुट किया, ऑलरेडी ऊपर पुट किया हुआ था, हमारे पास आंसर आ गया जी ये। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब हमारे पास इंटरवल में दो पॉइंट्स से, एक पॉइंट जीरो था और दूसरा था -1। अब देखिए इसका आंसर जो है वो निकला है प्लस में, तो हमें इंटरवल में 0 और -1 इन दोनों पॉइंट्स में से वो पॉइंट हमें सूट करेगा जिसका आंसर निकले माइनस, ताकि ये प्लस का और माइनस का इन दोनों को मल्टीपल जो है वो 0 हो, यानी लेस देन 0 हो। तो वहां से मैंने उठाया -1, क्योंकि -1 पुट करें तो आंसर नेगेटिव आता है। जब नेगेटिव आया तो इन दो हमने कह दिया एफ दिस एंड एफ -1 लेस देन 0, सो द रूट्स लाइज बिटवीन देम, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड का फार्मूला ये है। अब जब हमने ये दोनों रूट्स को देख लिया तो हमने तीसरा रूट फाइंड आउट करना है, इससे आगे वाला, तो उसका फार्मूला पता है कि पिछले दोनों रूट्स का एवरेज डिवाइडेड बाई 2 और प्लस करें डिवाइडेड बाई 2, वो x2 निकल आता है। ये फार्मूला लगाया, जो ऊपर वैल्यूज निकाली थी वो लगा दी हमने, लगाने के बाद हमारे पास आंसर ये निकल आया। ठीक है, अब इसी x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू -0.827278, ये हम दोबारा इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करने के बाद अल्लाह भला करे ये निकल आया विच इज़ लेस देन 0। अब देखें ये लेस देन 0 है, तो अब इसके साथ ऊपर वाला कौन सा शामिल होना चाहिए, वो आपको पता है, कोई पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ जी, ये पॉजिटिव और हमारा जो निकला था नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों आगे चलेंगे। हमने कहा एज फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, ये वाला
और ये वाला जिसका पॉजिटिव निकला था, ये इसका आंसर पॉजिटिव निकला था ना, ये देखें। ठीक है, हमने कहा ये दोनों जो हैं लेस देन 0 हैं, सो द रूट्स लाइज बिटवीन देम। और नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल सकती हैं, x3 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस x2, क्योंकि x नॉट ऊपर पॉजिटिव था, x2 जो है वो नेगेटिव वैल्यू निकली है, डिवाइडेड बाई 2। x नॉट का की वैल्यू जो थी वो थी ये वाली, x2 की वैल्यू ये देखें ये वाली। ठीक है, यही है ना, ये हमने पुट कर दिया, सॉरी ये हो गई मिस्टेक जी, सॉरी, ये वैल्यू की जगह मैंने इसका ये वाला आंसर जो है ना ये पुट कर दिया था, दोबारा मैंने सेट कर दिया है, इन दोनों को माइनस किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो हमारे पास ये निकल आया, ये है जी x3 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हमने x नॉट को जो उन्होंने अप्रॉक्सीमेशन कहा था वो लिया, लेके हमने बाइसेक्शन मेथड सॉल्व किया और ऑप्शन मेथड सॉल्व किया, जो हमारे पास वैल्यूज़ निकली वो हमने इस टेबल में पुट कर दी हैं। ठीक है, आप fx2 और f'(x2) की वैल्यूज़ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ भी निकल आएंगी। ठीक है, ये पुट कर दिया। अब देखें इसमें कंपैरिजन जो किया ये मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया और थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। एज वी चेक इन द अबव टेबल न्यूटन राफ्सन फार्मूला देयरफॉर कन्वर्जेस। अब देखिए ज़रा, न्यूटन राफ्सन मेथड जो है वो इससे कहीं बेहतर है। वजह उसकी क्या है, आप देखें ये इसमें वेरिएशन जो है यानी बहुत कम है। ठीक है, और आपके जो एग्जैक्ट रूट है उसके बिल्कुल करीब करीब है। देखिए -0.5665557 6568 576878 यानी 0.0010 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसमें भी देखें ये दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट यानी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी ये बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, जबकि इन वैल्यूज में डिफरेंस चेक करें तो ये ज़्यादा आ रहा है। सो राफ्सन मेथड जो है ये बेटर है, और याद रखें राफ्सन मेथड जो है ये हमेशा ही बेहतर होता है बाइसेक्शन मेथड से, क्योंकि ये ज़्यादा कन्वर्ज करता है। ठीक हो गया, मेरे मुताबिक जो सोल्यूशन था वो मैंने आपके सामने रख दिया है, क्योंकि मुझे भी नज़र आ रहा था इतने नंबर की असाइनमेंट है, और इतनी आसान सी असाइनमेंट मैथ वाले टीचर कैसे दे सकते हैं। आसान नहीं है, काफ़ी लेंथी है, और लेंथी काम करके ही मार्क्स मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते। ठीक है, तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अगर कुछ आइडियाज़ क्लियर हुए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी लंबी असाइनमेंट है ये बनाने भी लगे तो आपकी बस हो जानी है, तो इसलिए आप इसमें कांट छांट कर लीजिएगा। बस इसकी कैलकुलेशन जो है ना प्लस माइनस वो ज़रा एक दफ़ा कैलकुलेटर पकड़ के चेक कर लीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।